हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, यदि आप 10वीं पास है तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। हमें आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर साइंस लेनी चाहिए। यदि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस यदि लेने में यदि आप कंफ्यूज है तो मैं आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ 10 पॉइंट। इन 10 पॉइंट जो आपको हेल्प करेगी, आपकी स्ट्रीम को चुनने में आपकी मदद करेगी। तो आप इन 10 पॉइंट को आप चुनाव करके आप जान पाइए कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और कौन सी मेरे लिए उपयोगी है। तो चलिए, मैं आपको टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको पहला पॉइंट वो पहला पॉइंट है आपका गोल सेटिंग। यदि आप मैट्रिक पास है और मैट्रिक पास करने के बाद यदि आप स्ट्रीम लेने में कंफ्यूज है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप एक गोल सेट कीजिए कि मेरे को मैंने 10वीं के बाद में क्या करना चाहिए, या फिर मैं 10वीं या फिर 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो यदि किसी लड़का का जो ड्रीम्स है या फिर सेट है, जो गोल्स है, वो आपका रेलवे में जॉब करना है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में सेट करना है, तो आप मेरे को बताइए कि उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। मेरे अनुसार यदि आपका सेट ग्रुप डी रेलवे में है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कॉलेज में तो जो प्रेशर रहता है, जो पढ़ाई में उसमें बहुत कम रहता है। आप इजीली से उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आपको एक स्पेशल मैंने प्रिपरेशन की जरूरत होती है, जिनमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी करनी पड़ती है। यही यदि आप साइंस ले लेते हैं तो साइंस में आपको मैंने अपने जो एकेडमिक जो सेशन रहता है अपने स्कूल या फिर कॉलेज करने के बाद वो आपको बहुत कम समय मिलेगा, जिससे क्या होता है कि आप अपना ग्रुप डी का प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते, मैंने नहीं कर सकते हैं, मैंने अब भली भांति तैयारी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उस एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पाइएगा। यही यदि आप आर्ट्स लेते हैं और ग्रुप डी की यदि आप तैयारी करते हैं, यदि आप ग्रुप डी में समय डालते हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर से बोल सकता हूँ कि 2 साल की आपको जो 11 तक 12 की जो पढ़ाई होगी उसके साथ साथ आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद यदि वैकेंसी निकलती है तो ये श्योर शॉट आपकी होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 10 पॉइंट को आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अपने आप में एक माने एक एक अनुमान लगा सकते हैं। इन 10 पॉइंट को आप देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। यदि आपकी सेट ग्रुप डी है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको तैयारी करने में समय मिलती है। यही यदि आप साइंस लेते हैं तो शायद वो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि साइंस में आपको समय मांगता है। और यदि आप कॉमर्स ले लेते हैं और यदि आपका गोल जो ग्रुप डी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स की पढ़ाई या ग्रुप डी की तैयारी करना एकदम आपके लिए फिजूल खर्च है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपकी जो भी आएगा ग्रुप डी में, ना तो आपके साथ कोई भिड़ने वाला है। कॉमर्स में जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाने वाली है, एक भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में काम नहीं आएगी। इसीलिए आपकी जो कॉमर्स की पढ़ाई ग्रुप डी के लिए सही नहीं है। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था कि यदि कोई लड़का ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए आर्ट्स लेना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार यदि आप भी अपना पहले गोल सेट कीजिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद आप उसी हिसाब से अपना गोल सेट कीजिए कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स, या फिर मुझे मैंने साइंस लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये बोलता है कि स्टडी टाइम, यानी कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं 11th में या 12th में या फिर आप 10वीं की से पहले, कि यदि आप 4 से 5 घंटा यदि आप पढ़ने में सक्षम हैं, आप पैसेंस रखते हैं, आप डेली पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको साइंस लेनी चाहिए, क्योंकि साइंस में आपको अधिक टाइम पढ़ने में चाहिए। यदि आपकी जो टाइम टेबल जो पैसेंस है आपका 2 से 3 घंटा है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। और यदि आपकी पैसेंस बहुत ही कम है पढ़ने में अपना एकेडमिक सेशन के लिए, तो मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वो है आपका, जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है आपका मीटअप, यानी आप मीटअप से भी आप जान पाइएगा कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए। यदि हम दो दोस्त या फिर यदि आप कोई दो दोस्त या फिर जब कुछ बच्चे मिलते हैं और उस जब मिलते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से बात कर रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स या फिर साइंस। यदि बच्चे मिलते हैं और यदि वो देश दुनिया की अगर आप बात करते हैं कि देश का हालत ऐसा हो गया, देश की हालत वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यदि आप इस तरह से अगर बात करते हैं तो उस बच्चों को आर्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग जो सोच है वो देश विदेश में घूम रहा है, यानी कि इधर उधर घूम रहा है, यानी कि अगल बगल समाज में क्या चल रहा है इस आधार से चल रहा है। उससे क्या होगा, उसके जो ब्रेन में जो कॉन्सेंट्रेशन पावर अधिक होती है, जिससे क्या होता है वो किसी भी चीज़ को कैप्चर करने में आसानी होती है, उसको लंबा वो लिख सकता है। तो आर्ट्स में लिखावट की बहुत माने रखती है, उसमें लंबा लंबा थ्योरी लिख सकता है, चाहे वो सिविक्स हो गया, आपका स्टोरी हो गया। तो इसीलिए उस बच्चों को आर्ट्स लेना चाहिए। यदि बच्चा जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद यदि वो देश की समस्या की बात करता है, देश की माने अर्थव्यवस्था की बात करता है, देश की समस्या की बात करता है, तो उस बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें देश की आर्थिक समस्या के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहा है। और उन्हें ये जब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लोग
ध्यान जा रहा है, और जब वो आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में तो उनकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए। तो यदि वो बच्चा अर्थव्यवस्था को अगर पढ़ता है तो उसे कॉमर्स पर लेनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का आगे जाके एक बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, उसमें पीएचडी कर सकता है और अर्थशास्त्र से, और किसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन सकता है, या फिर उस लाइन में वो कोई बड़ा बड़ा काम कर सकता है। तो उसके लिए कॉमर्स उसे लेनी चाहिए। यदि बच्चा मीटअप करता है, जब एक दूसरे से मिलता है, और मिलने के बाद यदि वो आपस में दो दोस्त है या फिर जो ग्रुप में जो दोस्त है वो टेक्नोलॉजी की बात करता है, नए नए जो थीम्स की, नए नए जो गैजेट की बात करता है कि नए जो कुछ लॉन्च हुआ है या फिर कोई नए अगर टेक्नोलॉजी नई चीज़ के बारे में बात करता है, तो ऐसे बच्चों को साइंस लेनी चाहिए। और है वो है आपका समस्या के बारे में। यदि आपके पास कोई समस्या है और यदि कोई लड़का उस समस्या को तुरंत सोल्व कर देता है तथा सोल्व करने के साथ साथ उसमें नेक्स्ट लेवल की समस्या को भी वो सुलझा देता है, तो ऐसे बच्चों को साइंस लेना चाहिए। यदि कोई समस्या आती है और यदि वो समस्या से यदि लड़का हट जाता है, दूर भाग जाता है, तो ऐसे बच्चों को आर्ट्स लेनी चाहिए। और यदि आपके पास कोई समस्या आता है तथा उस समस्या को वे किसी दूसरे व्यक्ति से अगर सुलझा देते हैं, यदि उसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस समस्या को सॉल्व कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि वही एक लड़का होता है जो बड़ा होकर वो अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकता है, अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, अपना दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया बिजनेस आइडिया लाके अपना देश को बदल सकता है, देश की आर्थिक जो अव्यवस्था है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को कॉमर्स फील्ड में आना चाहिए ताकि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। पांचवा पॉइंट है आपका एक्टिविटीज़, यानी हम एक्टिविटी से भी जान सकते हैं कि मेरा बच्चा कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स में जाएगा। यदि आपका लड़का नए नए चीज़ करते रहा है, यदि आपका लड़का नए नए चीज़ कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसे आर्ट्स में एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि यदि लड़का नए नए एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग में एक्टिविटीज़, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तो समझ लीजिए आपका लड़का आर्ट्स लेना चाहिए। यदि आपका लड़का कुछ पार्टिकुलर चीज़ में काम कर रहा है, तो समझ लीजिए उस बच्चों को आप साइंस में एडमिशन करा दीजिए। क्या पता उनका जो पैशन है वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बन सकता है। तो यदि आप जो लड़का का जो फोकस है किसी एक चीज़ में है, तो उसे पार्टिकुलर साइंस लेना चाहिए। यदि आपका लड़का कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे कॉमर्स फील्ड में आना चाहिए। क्या पता वो कुछ ऐसे आइडिया लाए जिससे क्या होता है उस अपना प्रॉब्लम को किसी दूसरे से सॉल्व करा लें। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो इंजीनियर है वो किसी एमबीए के नीचे काम कर रहे हैं। इसीलिए यदि आपका कुछ नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए उसे कॉमर्स में एडमिशन कराना चाहिए। 6 पॉइंट है आपका ड्रेस कोड। आप ड्रेस कोड से भी पहचान सकते हैं कि आपको कॉमर्स, आर्ट्स या फिर आपको साइंस लेनी चाहिए। यदि आपकी जो ड्रेस है, आप अगर कुछ भी ड्रेस पहनने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप अगर कुछ भी ड्रेस पहन लेता है तो उसे आर्ट्स लेनी चाहिए। यदि आपका लड़का सूट, पैंट, ब्लाउजर वगैरह यदि पहनने में शौकीन है तो समझ लीजिए उसे कॉमर्स लेनी चाहिए। और यदि आपका लड़का किसी पार्टिकुलर ड्रेस के लिए यदि वही ड्रेस के लिए अगर जिद करता है तो समझ लीजिए कि वो लड़का आपके लिए साइंस के लिए। तो पॉइंट है आपका स्ट्रीट फूड, यानी यदि आपका लड़का स्ट्रीट फूड यानी गली के खाने पीने में यदि शौकीन है, यदि वो होटलबाजी अधिक करता है, रोड चौराहा में जहाँ ठेला दिखता है अगर खाने का मन करता है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा आर्ट्स के लिए बना हुआ है। यदि लड़का महंगे महंगे होटल, रेस्टोरेंट या फिर 5 स्टार होटल में यदि खाने का शौकीन है तो समझ लीजिए वो आपका लड़का कॉमर्स के लिए बना हुआ है। और यदि आपका लड़का घर के खाने के लिए बना है, यदि वो हाइजीनिक फूड के लिए अगर इंटरेस्ट है, वो यदि वो बाहर का खाने में मैंने शौक नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बाहर खाना खाए तो उसका शरीर खराब हो सकता है, क्योंकि वो क्योंकि उन्हें साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ाया गया है कि कौन से खाना में किस प्रकार का न्यूट्रिशन रहता है, कौन सा खाना अधिक हाइजीनिक होता है, शुद्ध होता है, वो खाना उसके शरीर के लिए कितना उपयोगी है। तो ऐसे बच्चों को समझ लीजिए कि वो साइंस के लिए बना हुआ है। तो आप अपना स्ट्रीट फूड यानी कि खाने के चीज़ से भी आप जान सकते हैं कि बच्चा आर्ट्स के लिए बना है, कॉमर्स के लिए बना है, या फिर वो साइंस के लिए बना है। 8वां पॉइंट है वो है अपना स्पीच। यदि आपका लड़का वाद विवाद करने में आगे रहता है, वो किसी भी मैटर में अधिक बोलचाल की अगर बढ़ा चढ़ा कर बात करने में आगे रहता है, तो आपको बच्चा को ऐसे बच्चों को आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों वाद विवाद में, भाषण प्रतियोगिता में या फिर किसी भी जगह में उनकी जो वार्तालाप करने में अच्छे रहते हैं, तो उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि उनका फ्यूचर उसमें आगे रहता है, उनका पैसेंस उस बोलचाल में आगे है। यदि आपका लड़का पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, वो जितना उनकी जरूरत है आप उतना ही बात करता है, तो ऐसा बच्चे को कॉमर्स फील्ड में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जितने भी ऑफिसर हैं जो कंपनी के एचआर हैं, वो सिर्फ जब
जब प्रॉब्लम आती है तभी वो बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, अपने जितनी काम की चीज़ें उतनी ही बात करते हैं। यदि आपके बच्चे भी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिस सिर्फ काम के अनुसार बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो बच्चे को कॉमर्स लेना चाहिए। और यदि आपका बच्चा सिर्फ लॉजिक में बात करता है, यदि आपका लड़का लॉजिक पर बात करता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो साइंस बैकग्राउंड के लिए बना है, ये उन्हें साइंस में एडमिशन जरूर करा दीजिए और तुरंत करा दीजिए। और जो नवा पॉइंट है वो है अपना खर्च पर, यानी उन्हें कुछ खर्च दीजिए। मान लीजिए आपके पास 3 है लड़का, आप तीनों को 100 रुपया देके भेज दीजिए किसी जगह पर मेला देखने। यदि आप 100 रुपया दिए हैं किसी एक बच्चा को, और यदि वो बच्चा मेला गया, मेला से वापस आया, तथा आप उनको फिर पूछिए कि आप 100 रुपये क्या किए, यदि लड़का 100 में पूरा 100 खर्चा किए, तो समझ लीजिए कि वो लड़का आर्ट्स के लिए बना हुआ है। यदि कोई बच्चा मेला देखने चल गया है और मेला देखने के बाद यदि आप 100 रुपये दिए थे, यदि 100 रुपया में यदि वो 50 रुपये खर्चा किया और 50 रुपये वापस लाया अपना बचाने के लिए, या फिर वो अपना जो 50 रुपये है वो अपना भविष्य के लिए अगर सेविंग करता है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा कॉमर्स के लिए बना हुआ है। तो यदि कोई लड़का 100 रुपया लेकर मेला देखने जाता है, तथा जब मेला देख के जो वापस आता है और जब पूछते हैं कि आपको कितना खर्चा किए, तो यदि लड़का बोलता है कि मैंने 100 रुपया पूरा खर्चा किया, साथ में मैंने 10-20 रुपया उधार भी लिया हूँ, तो समझ लीजिए कि वही वैसे बच्चों को आप साइंस में लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता वो जो आप 100 रुपया दिए थे, कोई उनके अनुसार कोई अच्छी चीज़ बुक्स मिल गया हो, या फिर कोई ऐसा चीज़ लेके आ रहा है जिसको काफ़ी दिन से वो खोज रहा था, जो वो चीज़ उन्हें मेला मिल गया है, तो अपने दोस्त से 10-20 रुपया उधार लेके आपके द्वारा 100 रुपये जो दिए थे वो 100, और उधर से जो 20 रुपया 120 रुपये लेके यदि कोई बुक्स लेकर आ रहा है, तो बच्चा वो आगे जाके उस बुक से वो बहुत पैसा कमा सकता है। इसीलिए अगर यदि आप पैसे को दे के भी आप अंदर मैंने आप एक टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चा आपके लिए आर्ट्स के लिए बना है, कॉमर्स के लिए बना है, या फिर साइंस के लिए बना है। और ये 10वां पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट, यानी आप इंटरेस्ट से भी जान पाइए कि कोई बच्चा आर्ट्स के लिए बना हुआ है, कॉमर्स के लिए बना है, या फिर साइंस के लिए बना हुआ है। तो अपना यदि आप इन 9 पॉइंट से ये यदि आप सहमत नहीं है, तो बच्चों को अपना इंटरेस्ट है अपना आर्ट्स कॉमर्स साइंस चुन सकते हैं। क्योंकि हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये स्ट्रीम ले, वो स्ट्रीम ले, ये स्ट्रीम। ये तो मेरा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थे जो आपके सामने शेयर किया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तब शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए।